Hello students, from this video onwards we are starting off with integration, basically the basics of integration. So हम लोग उतना ही integration देखेंगे जितना हमें physics में चाहिए होगा. Okay, now let's try to understand what is integration. Integration का meaning क्या होता है? See, integration is an opposite function or kind of inverse function of differentiation. Function of differentiation. Now differentiation हम लोगों ने कहा था कि you write it as dy by dx, right? जिसको हम लोग डेरिवेटिव भी कहते हैं. एंड ये डिफरेंशिएशन फंक्शन जो होता है, डिफरेंशिएशन फंक्शन आपको क्या कहता है? आपको ये कहता है कि अगर जो इफ यू चेंज x बाय अ स्मॉल क्वांटिटी, हाउ मच इज योर y गोइंग टू चेंज? सो दिस इज dx इज बेसिकली स्मॉल चेंज इन x and this is corresponding change in y. So dx and dy या dy by dx बेसिकली आपको बस ये रिलेशनशिप बताता है कि x को आप अगर जो थोड़ा सा चेंज करते हो, इसको हम लोग कहते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल. तो आप अगर जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल को थोड़ा सा चेंज करते हो तो आपका जो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है y इज बेसिकली योर डिपेंडेंट वेरिएबल. तो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल कितना चेंज होगा? हाउ मच योर डिपेंडेंट वेरिएबल विल चेंज. ओके, सो दैट इज व्हाट डिफरेंशिएशन फंक्शन टेल्स अस. नाउ वी विल स्टार्ट ऑफ विथ इंटीग्रेशन फंक्शन. अब इंटीग्रेशन फंक्शन का क्या मीनिंग होता है? सी, इंटीग्रेशन फंक्शन इट्स अ वेरी वर्सेटाइल फंक्शन. ये ना आपको इसके अगर जो एप्लीकेशंस आप देखोगे या आप इसका मीनिंग देखोगे तो इट कैन हैव 2 to 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ मीनिंग्स. द फर्स्ट मीनिंग इज बेसिकली इट इज नथिंग बट समेशन. सबसे बेसिक मीनिंग इंटीग्रेशन का ही होता है. आपने समेशन का ये साइन देखा हुआ है ना. सो दिस इज नथिंग बट ऐड करना टर्म्स को, अलग अलग टर्म्स को ऐड करना है. इसके लिए हम लोग ये साइन यूज करता है. सो इंटीग्रेशन इज नथिंग बट समेशन. आप इंटीग्रेशन के अंदर भी बहुत सारे टर्म्स को ऐड करते हो. अब बस द डिफरेंस इज व्हेन यू डू समेशन, समेशन के अंदर आप फाइनाइट टर्म्स को ऐड करते हो. इंटीग्रेशन के अंदर यू ऐड इन्फिनाइट टर्म्स. आप बहुत सारे टर्म्स को आप ऐड करते हो. ओके, सो इंटीग्रेशन इज नथिंग बट अनदर टाइप ऑफ अ समेशन. नाउ द क्वेश्चन इज ये इंटीग्रेशन आया कहां से? ओके, सो इंटीग्रेशन कहां से आया? सो बेसिकली दे से दैट ऐसी कुछ स्टोरी है कि इंटीग्रेशन बेसिकली वाज डेवलप्ड बाय न्यूटन. ओके, एंड व्हाई डिड ही डेवलप इंटीग्रेशन? बिकॉज उस टाइम पे जो किंग थे उनके पास मान लो ये इतनी लैंड थी एंड उस किंग ने न्यूटन को कहा, बिकॉज न्यूटन वॉज द स्मार्टेस्ट पर्सन ड्यूरिंग दैट टाइम. सो उस किंग ने न्यूटन को कहा कि आपको इस लैंड की एरिया फाइंड आउट करनी है. यू हैव टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ दिस लैंड. नाउ यू कैन सी दैट दिस इज नॉट अ सर्कल. नाउ बिकॉज दिस इज नॉट अ सर्कल, आप इसका एरिया कैसे फाइंड आउट करोगे? सो एक तरीका तो वो है कि मे बी यू कैन फर्स्ट कन्वर्ट दिस इनटू अ सर्कल. मान लो ये ऐसा कुछ कर दिया तो ये रेडियस फाइंड आउट की एंड रेडियस फाइंड आउट करने के बाद आपने ये एरिया फाइंड आउट किया. ओके, ये अप्रोक्सीमेटली आप मान सकते हो कि दिस इज अप्रोक्सीमेटली सर्क्युलर इन नेचर. उसके बाद अब ये एरिया बचता है तो यहाँ पे आप इसको छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक कर दो. ये शायद सेमी सर्कल हो जाएगा, ये शायद सेमी सर्कल, ये शायद हो जाएगा. सो ऐसे छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक कर करके इवेंचुअली आप सारा एरिया ऐड करोगे, राइट? फॉर एग्जांपल इफ आई टेल यू कि आपको इसका एरिया फाइंड आउट करना है, व्हाट विल यू डू? आप यहां से ये बना दोगे, ये ट्रायंगल हुआ, आप ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करोगे. ओके, अच्छा, अब यहां से आप ये ऐसे ड्रॉ करोगे. मान लो ये इसको पैरेलल है तो ये एंड ये पूरा बन गया आपका ट्रपीजियम. तो आप इस ट्रपीजियम का एरिया फाइंड आउट करोगे. ओके, एंड फिर ये इसको ऐसे ज्वाइन कर दिया तो ये 2 ट्रायंगल्स हो गए. आप इनका एरिया फाइंड आउट करोगे एंड सबको ऐड करोगे. सो बेसिकली व्हाट यू आर डूइंग इज व्हेनेवर यू वांट टू फाइंड आउट एन एरिया ऑफ एन आर्बिट्ररी शेप और आर्बिट्ररी फिगर. आर्बिट्ररी मतलब
जिसका शेप प्रॉपर नहीं है, डिफाइंड शेप नहीं है, मतलब रैंडम शेप है. ओके, रैंडम फिगर. सो जब आपको इनका एरिया फाइंड आउट करना होता है तो व्हाट यू डू इज कि आप इस रैंडम फिगर को ऐसे पार्ट्स में ब्रेक करते हो जिनका एरिया आपको पता है. जैसे आपको ट्राइंगल का एरिया पता है, आपको ट्रपीजियम का एरिया पता है, तो यू आर ब्रेकिंग दिस फिगर इनटू डिफरेंट पार्ट्स एंड आप उसका एरिया कैलकुलेट कर सकते हो, राइट. सो यही टेक्निक होती है, इसी को इंटीग्रेशन कहा जाता है. ओके, अब इसमें तो आप ट्राइंगल और ट्रपीजियम कर पाए, बट मान लो कि मैं आपको ऐसे कुछ देता. अब आपको इसका एरिया फाइंड आउट करना है. अब इसका एरिया कैसे फाइंड आउट करोगे? इट वुड बी वेरी वेरी डिफिकल्ट, राइट. तो इसका एरिया फाइंड आउट करने के लिए आइडियली व्हाट यू शुड डू इज, या आपको इसको ना छोटे छोटे स्टेप्स में ब्रेक करना चाहिए. फर्स्ट, फिर सेकेंड, फिर थर्ड, एकदम ऐसे पतले पतले जो स्टेप्स है उसमें आप ब्रेक करो. देखो यहाँ पे मैं एक स्टेप बनाता हूँ. नाउ इफ यू लुक एट दिस स्टेप इज अप्रोक्सीमेटली अ रेक्टेंगल, करेक्ट. ये जो है लेट्स से दिस इज वाई, एंड ये जो थिकनेस है, दिस थिकनेस इज वेरी वेरी स्मॉल. सो फॉर वेरी स्मॉल नंबर वी यूज d, राइट. सो लेट्स से दिस इज dx. नाउ आपको अगर जो स्ट्रिप का एरिया निकालना है तो इस स्ट्रिप का जो एरिया होगा, दिस इज अ रेक्टेंगुलर स्ट्रिप. एंड इट्स अ वेरी स्मॉल स्ट्रिप, वेरी वेरी स्मॉल. इसको हम लोग कहते हैं एलिमेंटल स्ट्रिप. अब इसका जो एरिया होगा विल बी इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ y इंटू dx. बट दिस इज अ वेरी वेरी स्मॉल नंबर ना. रफली इसका विड्थ कितना, बहुत ही छोटा है. तो इफ दिस इज अ स्मॉल नंबर तो आप दिस इंटू दिस करोगे तो यू आर गोइंग टू गेट अ स्मॉल नंबर. तो ये जो एरिया है, दिस एरिया विल ऑल्सो बी स्मॉल, तो इसलिए मैं इसको लिखूंगा dA. ओके, सो dA इज नथिंग बट द एरिया ऑफ दिस स्मॉल स्ट्रिप विच इज इक्वल टू, बिकॉज ये रेक्टेंगल के शेप में है तो इट इज इक्वल टू y इंटू dx. अब मान लो कि आपको टोटल फिगर का एरिया, ये पूरे फिगर का एरिया फाइंड आउट करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको ऐसे बहुत सारे स्टेप्स बनाने पड़ेंगे, ये एंड हर एक स्टेप का इस तरह से एरिया फाइंड आउट करना पड़ेगा. एंड हर एक स्टेप का एरिया फाइंड आउट करने के बाद फिर आपको इन सारे एरियाज को ऐड करना होगा ना. यू विल हैव टू ऐड ऑल दीज एरियाज. सो टोटल एरिया of the figure is equal to nothing but summation of all the areas dA. ओके, इन सारे स्टेप्स के एरियाज को आपको ऐड करना होगा. बट ऐसे अगर जो आप इतने छोटे छोटे स्टेप्स बनाओगे तो देयर वुड बी मेनी, ऑलमोस्ट इन्फाइनाइट स्टेप्स ना, बहुत सारे स्टेप्स हो जाएंगे. तो व्हेन यू हैव मेनी मेनी स्टेप्स, ऑलमोस्ट क्लोज टू इन्फाइनाइट स्टेप्स, तो ऐसे केस में आप ये समेशन साइन यूज नहीं करते, आप इंटीग्रल ये साइन यूज करते हो. दिस साइन मीन्स इंटीग्रल. ओके, इसका मीनिंग इज सेम एज दिस. इसका मीनिंग समेशन होता है तो इसका मीनिंग भी समेशन होता है. सो आप सारे एरियाज का सम करोगे. सो दिस इज इक्वल टू dA. dA की वैल्यू कितनी है? y इंटू dx. सो व्हाट वी हैव अंडरस्टूड फ्रॉम दिस इज कि इंटीग्रेशन का एक मीनिंग होता है, या इंटीग्रेशन का एक यूज होता है टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ द फिगर. किसी कोई भी फिगर अगर जो आपको दिया हुआ है तो उस फिगर का अगर जो आपको एरिया फाइंड आउट करना है तो एरिया फाइंड आउट करने के लिए हम लोग इंटीग्रेशन का यूज करते हैं. सो लेट मी राइट इट ओवर हियर. अच्छा, एरिया इज कैलकुलेटेड using integration. ठीक है. सो किसी भी फिगर का अगर जो आपको एरिया फाइंड आउट करना है तो आप इंटीग्रेशन की टेक्निक यूज करोगे. इंटीग्रेशन की टेक्निक यूज करके आपको उस फिगर का जो एरिया है वो एरिया मिल जाएगा आपको. ओके, सो से फॉर एग्जाम्पल मैं कैसे ग्राफ बनाता हूं. लेट्स से ऐसा ये ग्राफ है. ओके,
एंड आपको दिस इज x इक्वल टू 0 एंड दैट्स दिस इज x इक्वल टू x नॉट, दिस इज x, दिस इज y, एंड आपको ये फाइंड आउट करना है. यू वांट टू फाइंड आउट द एरिया बिटवीन द ग्राफ दैट इज दिस कर्व एंड एक्स एक्सिस. आपको ये एरिया फाइंड आउट करना है. ओके, सो ये एरिया आप कैसे फाइंड आउट करते हो? ये एरिया फाइंड आउट करने के लिए सी, अगर जो आपको कर्व और एक्स एक्सिस के बीच का एरिया फाइंड आउट करना है तो दिस एरिया इज कैलकुलेटेड एज इंटीग्रल ऑफ y इनटू dx. एंड x कहां से कहां तक वेरी कर रहा है? आपको x इक्वल टू 0, x इक्वल टू x नॉट, इन दो पॉइंट्स के बीच का एरिया फाइंड आउट करना है ना. तो x इक्वल टू 0, तो यहां पे x की वैल्यू 0, x इक्वल टू x नॉट. आप इसको ऐसे लिखते हो. नाउ ये जो नंबर होता है जो नीचे लिखा जाता है, इसको कहा जाता है लोअर लिमिट, एंड x इक्वल टू x नॉट जो होता है दिस इज कॉल्ड एज अपर लिमिट. ओके, सो दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड एरिया बिटवीन द ग्राफ एंड एक्स एक्सिस. अच्छा, मान लो अगर जो आपको एक्स एक्सिस नहीं, आपको वाई एक्सिस के साथ एरिया फाइंड आउट करना है. मान लो आपको ये एरिया फाइंड आउट करना है. सॉरी, यहां तक यू वांट टू फाइंड आउट लेट्स से दिस एरिया. ओके, सो व्हाट यू वांट टू फाइंड आउट इज बेसिकली द एरिया बिटवीन द ग्राफ एंड द वाई एक्सिस. तो ये एरिया आप कैसे निकालोगे? दिस एरिया वुड बी इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ सी, बिटवीन एक्स एक्सिस था तो आप dx कंसिडर कर रहे थे, तो विथ y एक्सिस है तो ये dy होगा. so राइट इट एज x dy. एंड y कहां से कहां तक वेरी कर रहा है? y इक्वल टू 0, सो लेट मी राइट डाउन दिस इज y नॉट, सो 0 टू y नॉट. ठीक है, so this is basically the area between the graph and the y-axis. Is this fine? So integration का सबसे बड़ा यूज होता है, सबसे इंपॉर्टेंट यूज होता है to find out the area between the graph and either the x-axis or the y-axis. Okay, fine. Now ये जरूरी नहीं कि आपके पास हमेशा x and y ही हो. You can also have this. Let's say you have velocity, you have time. Okay, so you have time on x-axis and velocity on y-axis. Okay, now आप लोगों ने 10th स्टैंडर्ड में ये पढ़ा हुआ है कि मान लो कि ये ऐसा ग्राफ है. हाउ टू फाइंड आउट द डिस्टेंस कवर्ड? तो आप डिस्टेंस कवर्ड के लिए क्या करते हो? आप ये एरिया फाइंड आउट करते हो ना. So I can write distance covered is equal to area between the graph and time axis. Correct? Now distance covered is equal to area, but how do you find out area? Area के लिए हम लोग इंटीग्रेशन यूज करता है. नाउ ग्राफ इज बिटवीन टाइम एक्सिस, तो आप dt लिखोगे, तो दूसरे एक्सिस पे क्या है? वेलोसिटी है, तो राइट इट एज v. सो लेट्स से दिस इज t इक्वल टू 0, दिस इज t इक्वल टू t नॉट, सो दिस इज फ्रॉम 0 टू t नॉट. आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस. इसमें अब आपको डाउट नहीं है. ओके ओके, इसका ना मैं आपको और एक एप्लीकेशन बताता हूं कि व्हाट डज दिस एक्चुअली मीन. ये आप एरिया निकालते हो तो इसका मीनिंग क्या है? सी, मान लो ये रोड है. ओके, एंड आपकी स्पीड जो आप गाड़ी में जा रहा है, एंड इस गाड़ी की जो स्पीड है वो कंटिन्यूसली कम ज्यादा हो रही है. स्पीड इज नॉट कांस्टेंट. स्पीड इज नॉट कांस्टेंट. तो आपको ये फाइंड आउट करना है कि 1 घंटे में इसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया. मान लो यू हैव टू फाइंड आउट डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन 1 आवर,
बट आपको अगर जो स्पीड कांस्टेंट होती तो आप सीधा स्पीड इनटू टाइम करते ना, स्पीड इनटू टाइम will be equal to distance. So if speed would have been constant, आप speed into time 1 hour तो आपको सीधा distance मिल जाता. बट अब प्रॉब्लम ये है कि बिकॉज योर स्पीड इज नॉट कांस्टेंट, तो आप क्या करोगे पता है, आपको पता है कि 1 घंटे की आपकी स्पीड कांस्टेंट नहीं रही है, बट आप 1 सेकेंड के टाइम इंटरवल्स लोगे तो 1 सेकेंड के अंदर आपकी स्पीड चेंज नहीं होती ना, मतलब उस 1 सेकेंड के लिए आपकी स्पीड सेम रही होगी, फिर नेक्स्ट 1 सेकेंड के लिए आपकी स्पीड कुछ और होगी, फिर नेक्स्ट 1 सेकेंड के लिए आपकी स्पीड कुछ और होगी. तो आप ये जो पूरा टाइम इंटरवल है, जो 1 घंटे का आपका टाइम इंटरवल है, इस 1 घंटे के टाइम इंटरवल को आप एक सेकेंड में ब्रेक करते जाओ. ओके, इंटरवल ऑफ 1 सेकेंड. सो लेट्स से दिस इज अ वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल dt ऑफ 1 सेकेंड. इस 1 सेकेंड के टाइम इंटरवल में मान लो आपकी स्पीड जो है दैट इज v, तो डिस्टेंस कवर्ड कितना हो जाएगा. सो उस छोटे से टाइम इंटरवल में जो डिस्टेंस कवर्ड होगा दैट विल बी इक्वल टू स्पीड v इनटू टाइम dt. क्योंकि आप टाइम इंटरवल जब छोटा रखते हो, बहुत छोटा टाइम इंटरवल, तो उसमें शायद स्पीड वेरी नहीं करेगी, उसमें स्पीड कांस्टेंट ही होगी. 1 घंटे के लिए जब आप कार चलाते हो तो आपकी स्पीड वेरी करती है, बट 1 सेकेंड में कहां पे स्पीड वेरी करती है, नहीं करती ना. तो अगर जो आप छोटे छोटे टाइम इंटरवल्स में ब्रेक करो एंड देखो कि हर एक सेकेंड के टाइम इंटरवल में कार कितना डिस्टेंस कवर कर रही है, एंड उन सारे डिस्टेंसेस को फिर आपको ऐड करना है. तो सारे डिस्टेंसेस को ऐड करना है, मतलब आपको ऐड के लिए हम लोग ये साइन लगाते हैं इंटीग्रेशन वाली, तो दैट वहां से ये फॉर्मूला आता है इंटीग्रल ऑफ v dt. सो इंटीग्रल का सिंपल मीनिंग होता है समेशन और एडिशन ऑफ लॉट्स ऑफ स्मॉल स्मॉल थिंग्स. आप उन सारे छोटी छोटी चीजों को ऐड करते हो तो इवेंचुअली विल गेट सम फाइनाइट क्वांटिटी. ओके फाइन. अब जैसे डेरिवेटिव्स को फाइंड आउट करने के कुछ रूल्स होते हैं, वैसे इंटीग्रेशन करने के भी कुछ रूल्स होते हैं, एंड ये रूल्स जो है ये आपको याद रखना है. सो सबसे पहला रूल जो है दैट इज इंटीग्रल ऑफ रूल्स ऑफ इंटीग्रेशन. ओके, नाउ आप लोग ना आपके सामने पहले तो डेरिवेटिव्स की शीट लेके बैठो, मैं कुछ कुछ डेरिवेटिव्स यहां पे लिख देता हूं. ओके, सो d by dx ऑफ x raised to n into x raised to n minus 1, d by dx of log x, this is 1 by x, d by dx of e raised to x, this is e raised to x, d by dx of sin x, this is cos x, d by dx of cos x, this is minus sin x, and d by dx of tan x, this is sec square x. ठीक है, अब रूल्स ऑफ इंटीग्रेशन लगाता है. ओके, सो पहला रूल ये है इंटीग्रल ऑफ x रेज टू n dx, दिस इज इक्वल टू x रेज टू n plus 1 divided by n plus 1. Okay, now there are two types of integrations, indefinite integration and definite integration. Let me write them over here. So indefinite and definite. आप लोग यहां पे देखो, मैंने कोई भी लिमिट्स नहीं लगाई, जैसे प्रीवियसली मैंने लिखा था ना 0 से x0, यहां पे कोई भी लिमिट नहीं है, कोई भी लिमिट नहीं है, तो दिस बिकम्स एन एग्जांपल ऑफ इनडेफिनेट इंटीग्रेशन. एंड वेन एवर यू हैव इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, आप आगे जाके एक c लगाते हो. c इज नथिंग बट अ कांस्टेंट. इसकी वैल्यू हमें नहीं पता, इसकी वैल्यू जो भी गिवन डेटा दिया होता है उसको यूज करके c की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट की जाती है. ओके, अच्छा, नाउ दिस इज द रूल दैट यू नीड टू रिमेंबर. आप कॉन्स्टेंट्स भूल जाओ, दिस इज समथिंग दैट यू नीड टू रिमेंबर. ओके, अब ओके, नाउ मैं ना एक काम करता हूं, इसका डेरिवेटिव निकालता हूं एंड लेट्स सी क्या मिलता है. लेट्स से d by dx of x raised to n plus 1 upon n plus 1. n plus 1 कांस्टेंट है तो ये बाहर निकलेगा, 1 upon n plus 1 into d by dx of x raised to n plus 1.
दिस इज इक्वल टू 1/n+1 x रेज टू n+1, तो ये n+1 ये उस फॉर्म में ना x रेज टू n, तो जो भी पावर होती है आप पावर बाहर निकालते हो, तो ये n+1 बाहर निकलेगा, x रेज टू n+1 -1, आप पावर -1 करते हो, सो दिस वुड बिकम इक्वल टू n+1 और ये n+1 कट हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू x रेज टू n। सो आप इसका डेरिवेटिव लेते हो ना तो आपको x रेज टू n मिलेगा, तो दैट इज व्हाई वी से दैट इंटीग्रेशन इज एन इनवर्स फंक्शन ऑफ डिफरेंशिएशन। समझ में आया आपको? आप इसका इंटीग्रेशन करते हो तो आपको ये मिलता है, आप इसका डेरिवेटिव लोगे तो आपको ये मिलेगा। ओके, ठीक है, फाइन। सो आई कैन से दिस, यहां पे जो भी सारे टर्म्स राइट हैंड साइड पे है, आप इन सारे टर्म्स का अगर जो इंटीग्रेशन करते हो तो आपको ये लेफ्ट हैंड साइड वाले टर्म्स मिलेंगे। ओके, तो ये आपका फर्स्ट रूल हुआ, यू हैव टू रिमेंबर दिस, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब सेकेंड रूल देखते हैं, ये इंटीग्रल ऑफ 1/x dx। ओके, नाउ इंटीग्रल ऑफ 1/x dx, दिस इज इक्वल टू, अब 1/x का इंटीग्रल दे रहे हो तो लेफ्ट हैंड साइड पे log x, so you'll get log x plus c। ठीक है, सिमिलरली अब इसका इंटीग्रल लो, e raised to x dx, इसका इंटीग्रल दोगे तो यू विल गेट द सेम फंक्शन e raised to x plus c। ओके, इंटीग्रल ऑफ cos x, अच्छा अब बस cos x नहीं लिखते, cos x dx, हर इसमें देखो अब लोग आगे dx लगा रहे हैं। ओके, सो इंटीग्रल ऑफ cos x dx वुड बी इक्वल टू, आपको लेफ्ट हैंड साइड पे sin x है, विल गेट sin x प्लस अ कांस्टेंट c। इंटीग्रल ऑफ sin x dx, दिस विल बी इक्वल टू, sin x है तो ये माइनस साइन ये साइड पे आ जाएगा, सो दिस विल बिकम माइनस cos x प्लस c। इंटीग्रल ऑफ sec square x dx, sec square x का इंटीग्रल हो जाता है tan x। These are some of the integrals that you have to remember। Okay, ये important integrals है। Okay, fine। अच्छा, कई बार ऐसे होता है कि x, यहाँ पे हर एक इसमें देखो x दिया हुआ है ना, x है, you have x over here, you have x over here, बट मान लो x ना हो, कुछ और हो, जैसे a into x हो, मान लो इंटीग्रल ऑफ x के जगह पे 1/x dx के जगह पे 1/ax into dx है, तो 1/x का इंटीग्रल log x होता है ना, तो आप log ऑफ ax लिखोगे, x के जगह पे ये ax है, log ax लिखोगे, एंड x का जो भी कोएफिशिएंट है ना उससे आप डिवाइड करोगे, सो डिवाइडेड बाय। ओके, मैं ना ये वापस सारे लिख देता हूं ताकि आपको ये समझ में आ जाए। सो इंटीग्रल ऑफ, मान लो ax प्लस b रेज टू n dx, सो सॉरी, दिस विल बी इक्वल टू ax प्लस b रेज टू n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1। ठीक है, क्योंकि x रेज टू n का इंटीग्रल यही होता है ना, x रेज टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। सो व्हेन यू हैव ax प्लस b रेज टू n, तो इसका इंटीग्रल होगा ax प्लस b रेज टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। x का कोएफिशिएंट क्या है? a है, तो आप a से डिवाइड करोगे, प्लस c प्लस अ कांस्टेंट c। ओके, नेक्स्ट वन, इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन ax प्लस b इंटू dx, ax प्लस b, 1/x का इंटीग्रल होता है log x, तो 1 अपॉन ax प्लस b का इंटीग्रल हो जाएगा log ऑफ ax प्लस b डिवाइडेड बाय a प्लस कांस्टेंट c, क्योंकि x का कोएफिशिएंट a है तो आप उससे डिवाइड करोगे। इंटीग्रल ऑफ e रेज टू ax प्लस b, ओके, दिस वुड बी अगेन इक्वल टू इंटू dx प्लस b डिवाइडेड बाय a।
plus a constant c. Integral of cos ax plus b into dx, this is equal to cos x का इंटीग्रल होता है sin x, तो cos ax plus b का जो इंटीग्रल होगा that will be sin ax plus b divided by a. Okay. Integral of sin x, तो sin ax plus b dx, इंटीग्रल ऑफ साइन इज माइनस कॉस, तो ये हो जाएगा माइनस कॉस ए एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाय एक्स का कोएफिशिएंट इज ए प्लस अ कांस्टेंट सी प्लस अ कांस्टेंट सी. सो आई होप आपको समझ में आया. अब हर एक केस में यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट पावर ऑफ एक्स इज 1. जैसे एक्स की पावर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे एक्स की पावर 1 है, यहाँ पे एक्स की पावर 1 है. ए एक्स स्क्वायर प्लस बी है तो आप ये रूल्स नहीं लगा सकते. You have to, this can be applied when you have the power of x as 1. x की पावर 1 है, x की पावर यहाँ पे भी 1 है. समझ में आ रहा है आपको ये? तो these are the rules that you need to remember for integration. Okay. Next lecture में what I'm going to do is कि इस rules के basis पे मैं बहुत सारे questions आप लोगों के साथ solve करूंगा. Okay. नाउ जैसे डिफरेंशिएशन में एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन रूल्स थे, वैसे यहाँ पे भी एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन रूल्स होंगे. उसी तरह से इंटीग्रेशन में भी एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन रूल्स होते हैं. इट इज वेरी वेरी सिंपल टू रिमेंबर. ओके, ये रूल देके मैं ये लेक्चर यहाँ पे स्टॉप कर दूंगा. आपको ये सारे रूल्स जो है वो याद रखना है, लर्न करना है, ताकि नेक्स्ट लेक्चर में जब इनके बेसिस पे मैं क्वेश्चन सॉल्विंग करूँ तो एटलीस्ट यू नो दीज रूल्स. ओके. So the rule is very simple. Let's say you have u plus or minus v dx. So in that case, this will be equal to integral of u into dx plus or minus integral of v into dx. ठीक है. Similarly, if you have this a constant k into f of x into dx, तो जो भी कांस्टेंट है वो इंटीग्रल साइन के बाहर आ जाएगा. k f of x dx. f of x is nothing but function of x. So it can be log x, it can be sin x, it can be cos x, it can be sec square x, कुछ भी हो सकता है. बट अगर जो कोई कांस्टेंट इससे मल्टीप्लाइड है तो उस कांस्टेंट को आप बाहर निकालोगे. ओके. एंड वन लास्ट रूल यहां पे मैं लिख देता हूं. इट इज सिंपली integral of 1 into dx is equal to x plus a constant c. So integral of 1 is x. ठीक है. integral of k into dx, तो आप क्या करोगे, k को बाहर निकालोगे तो बस 1 बचेगा. तो 1 का इंटीग्रल आपको पता है x है, तो ये हो जाएगा kx plus c. ठीक है. ओके. We will stop over here now. It is important that you remember these rules. Okay. इनको लिखो बार बार ताकि आपको ये याद रहे. ठीक है. And then when I start off the next lecture, ये रूल वाली शीट जो है आपके सामने रखना. ओके. ताकि आपको ये चीजें समझ में आ जाएंगी. ठीक है. चलो बाय एवरीवन.